Assalamu alaikum students. Welcome to the third lesson from Science Fact File 2. This lesson is from the third chapter, the periodic table. In this lesson, the learning objectives are what are ions, how the elements combine to make compounds, what is ionic and covalent bond. The picture in front of you is of periodic table taken from your previous lesson in which we discussed three main points that you should know about periodic table, and that is number one, rows. Periodic table has rows which are the horizontal lines. It also has group which are the vertical lines. There were 8 groups which we discussed. And periodic table also has a zigzag line which separates metal elements from non-metal elements. Stability rule के according, the elements with 2 or 8 electrons in the last shell or outermost shell are stable. Less than 2 or 8 electrons makes them get crazy and very reactive. अगर किसी एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल हो जाता है, उसको फ्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर 2 से कम या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो देन वो क्रेजी हो जाते हैं, उनको फ्रेंड्स बनाना है किसी भी तरह से ताकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और वो स्टेबल हो जाए. जब वो रिएक्ट करते हैं इसीलिए उनको कहते हैं रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स. वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होंगे? जिनके पास उनके लास्ट वाले शेल में ना तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तो 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टेबल होने के लिए रूल ये है कि उनके लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों. What is an ion? Whenever an atom which lose or gain an electron or 2 electrons, it becomes an ion. This sign is either positive or negative. It depends whether it lose or gain an electron. If it is gaining an electron, it becomes negative ion. If it is losing an electron, it becomes positive ion. Generally अगर हम बात करें कि हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था कि स्टेबल होना होता है, स्टेबल होना शर्त है एलिमेंट्स के लिए. अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो वो इसी तरह रिएक्ट करेंगे, फ्रेंड्स ढूंढेंगे जिनसे वो इलेक्ट्रॉन्स लें और स्टेबल हो जाएं. और स्टेबल होंगे किस तरह? अगर उनके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों उनके लास्ट शेल में. कुछ एलिमेंट्स जिनके पास 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे लेकिन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर देंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे ताकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके लास्ट शेल में आ जाएं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाए. ये लूज करना या गेन करना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट को, उस एटम को आयन बना देता है. ये आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इस एग्जांपल में हम लेते हैं पॉजिटिव आयन. A positive ion is also called as a cation. ये एक ऐसा एटम है which has lost one or more electrons to become a positive ion, or we can say a cation. इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज. आपके सामने सोडियम की एटॉमिक स्ट्रक्चर बनी हुई है. सोडियम Na सिंबल से रिप्रेजेंट करता है. अपने पीरियोडिक टेबल में चेक करें कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है. इसका एटॉमिक नंबर है 11. इसका मतलब कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो आइए गिनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 इलेक्ट्रॉन्स को 3 शेल्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रूल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8. लेकिन थर्ड शेल में इनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. इनको मजीद
7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसके बाद ये स्टेबल हो जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से Na यानी सोडियम आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ताकि उसके पास ये वाला शेल मिट जाए और अंदर वाला शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रह जाए। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसकी वजह से उसका एक शेल चला जाएगा और उसके लास्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and now the atom is stable. But during this process of losing an electron, it gets a positive charge. And now the atom becomes a positive ion or a cation, Na plus. Usually the atoms which are metallic, metal के atoms या ions, वो lose करते हैं अपने electrons, क्योंकि वो group 1 या 2 में belong करते हैं। group 1, 2 या 3 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको लूज करना इजी होता है। दैट इज व्हाई दे लूज एन इलेक्ट्रॉन, one or more electrons, and becomes a positive ion, anion or a negative ion. ये second type of ion है। जहां पे एटम लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वहीं पे कुछ एटम ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। An atom which has gained one or more electrons is called a negative ion or anion, and they have a negative charge. जैसे कि chlorine. This chlorine in front of you has atomic number 17, which means it has 17 electrons in its atomic structure. पहली शेल में 2 electrons, second शेल में 8, 8 plus 2 10 electrons, remaining 7 electrons last वाले शेल में 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, because we know कि एटम स्टेबल होगा if it has 8 electrons in the last shell. This has 7 electrons. So जो हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया था, सोडियम ने जो लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा। क्लोरीन विल टेक दैट इलेक्ट्रॉन और उसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से माइनस चार्ज आ जाएगा और अब उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। Now this atom is stable. So this is a negative ion or anion in which the atom will take or gain an electron, one or more electrons, to get stable. After losing an electron and gaining that electron, what happens to those atoms? क्या वो अलग-अलग फिर रहे होते हैं या फिर अलग-अलग अपनी दुनिया में चले जाते हैं? नहीं, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और फिर वो साथ साथ रहते हैं। आयनिक बॉन्ड उनका नाम है। It is a bond formed between a positive ion and a negative ion. The ions are pulled close to each other by electrostatic attraction. इस पिक्चर में आपके पास वो दोनों एटम्स हैं, एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम। सोडियम एटम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन एटम ने उसको एक्सेप्ट किया। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आया। अब ये सोडियम आयन कहलाया जाता है और ये क्लोरीन आयन कहलाया जाता है और ये दोनों आयन्स साथ साथ रहते हैं। सो इनका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, Na+Cl नेगेटिव, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है जो इनको साथ साथ रखते हैं और ये दोस्त बन जाते हैं थ्रू आयोनिक बॉन्ड। अब आपका ये काम है कि आपने होम टास्क करना है
सेम इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम फ्लोराइड के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों एटम्स हैं जो आपने ड्रॉ करने हैं। मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, गेन कर लेगा। तो मैग्नीशियम के पास प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। पोटेशियम भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, और फ्लोराइड उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, और इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा। होम टास्क है आपका, आपने ये दोनों ड्रॉ करके बताना है। पीरियोडिक टेबल में आराम से देख सकते हैं। Let us go through the test yourself on page number 41. The first question is, when an atom loses an electron, what charge does it have? It has positive charge. When an atom gains an electron, what charge does it have? It has negative charge. Question number 3. Describe the changes in the appearances of substance when sodium and chlorine combine to form sodium chloride. सोडियम अगर उसको सेपरेटली देखा जाए तो वो एक सॉलिड मेटल है। क्लोरीन सेपरेटली एलिमेंट देखा जाए तो वो एक ग्रीनिश येलो गैस है। But when both of them are combined, they form a sodium chloride, which is a white crystalline salt commonly found in your kitchen as table salt. Question number 4. Give one way in which the formation of magnesium oxide differs from the formation of sodium chloride. Sodium chloride बनते वक्त there is only one electron which is lost and gained, while magnesium oxide बनते वक्त there are two electrons which are lost by magnesium and gained by oxygen. Explain using the diagram how potassium forms the compound potassium chloride when it reacts with chlorine. ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कर चुके होंगे होम टास्क में, लेकिन फिर भी आप अपना होम टास्क इससे टैली कर सकते हैं। Potassium atom lose an electron forming potassium positive ion, and chlorine atom gains an electron forming a negative chloride ion. One molecule of potassium has a formula of potassium fluoride has a formula of Kf, contains one potassium atom and one chlorine atom. So the next topic is the covalent bond. अब ये एक और तरह का बॉन्ड है जो कि बनता है एटम्स के बीच में। इस बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में जरा सा फर्क है। फर्क ये है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते थे और ले लिए जाते थे, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ना तो दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं, बल्कि शेयरिंग होती है। A bond formed by the sharing of electrons between atoms. इस एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन का एटम है आपके सामने, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि दोनों स्टेबल हो जाए, because the stability rule states that there should be two electrons in the last shell. अब दोनों क्या करेंगे? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, अगर वो दे जाएगा तो it will not exist. So they share these their electrons. Now this hydrogen will also have two electrons, and this hydrogen will also have two electrons. So this sharing of electrons makes the covalent bond. Another example is of water molecule. In water molecule there is oxygen which has 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in its atomic structure. In the outermost shell it has 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. It needs two more electrons to get stable. अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वॉलंटरीली शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ। इस शेयरिंग की वजह से इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हैं।
ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके लास्ट शेल में। अब ऑक्सीजन भी स्टेबल है। इस शेयरिंग को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस शेयरिंग की वजह से ये तीनों एटम्स एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और इनके बीच के बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आपका होम टास्क क्या है कि आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाना है। शेयरिंग में एक और बात ये थी कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने अपना आयन नहीं बनाया बल्कि शेयरिंग को तरजीह दी और शेयर किया। टेस्ट योरसेल्फ ऑन पेज नंबर 43। Question number 1. Which particle is an atom in an atom is involved in covalent bond? कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा पार्टिकल है एटम का जो कि इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्राइब हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बनता किस तरह है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। व्हाट पार्टिकल इज मेड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? मॉलिक्यूल इज मेड आफ्टर देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड और द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद मॉलिक्यूल बनता है। Explain the difference between covalent bond and ionic bond. Ionic bond में electrons lose होते हैं या तो उनको gain किया जाता है, लेकिन covalent bond में electrons को share किया जाता है। In an ionic bond, electrons are either lost or received from atoms. The atoms become charged particles called ions and they are held together by electrostatic forces. In covalent bond, atoms share electrons to form neutral molecule or compound. Question number 5. A carbon dioxide molecule has a formula CO2. What elements are involved in carbon dioxide? C or O? Carbon and oxygen. B part है इसका. How many atoms of each element are there in one molecule of carbon dioxide? Carbon का एक atom, oxygen के दो atoms. Draw a label diagram to show how covalent bonds are formed by sharing electrons and carbon dioxide. This center is the center is C. This side is O. This side is O. So there are two O and one C. They will share their electrons to make a carbon dioxide.